हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का जो प्रश्नावली है आपका 2.5। ठीक है। और अगर आपके पास नया वाला बुक है तो उसमें आपको 2.4 देखना होगा। तो इसी प्रश्नावली का ये पार्ट 3 है। ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्नावली था, इसलिए हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका पार्ट 1 और 2 आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। एकदम आसान प्रश्न है अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तब। ठीक है। फॉर्मूला हमने आपको कई बार बता भी दिया था, हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था फॉर्मूले को। तो देखिए फॉर्मूला आपका एक होता है कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर हो जाता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ पर माइनस होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा बस। ठीक है। तो माइनस वाला हल करेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए इसको सबसे पहले हम क्यूब के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो 27 का क्यूब क्या हो जाता है? 27 का 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3y का क्यूब। ठीक है। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब 25 किस का इसको हम करेंगे तोड़ेंगे तो किसका क्यूब हो जाएगा? तो 5 बचे 25 बचे 125। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5z का क्यूब कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिल चुका है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। इस पर हम फटाक से रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं ए प्लस बी मतलब कि 3y प्लस का 5z। ठीक है। 5z। उसके बाद से ए स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर तो हो जाएगा 9y का स्क्वायर माइनस ए बी। तो माइनस में ए के स्थान पर 3y और ये वाला 3y गुणे में 5z प्लस का बी स्क्वायर मतलब कि 5z का स्क्वायर तो हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है। सही से थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं 3y प्लस का 5z फिर 9y का स्क्वायर फिर माइनस का 3 5 15yz 15yz प्लस का 5z का स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है। आसान था। अब ये वाला देखिए, तो चलिए इसका भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। जब हो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब हो तब हम लिखते हैं ए माइनस का बी ए का स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो 64 को ऐसा करना है कि ये क्यूब में आ जाए। ठीक है। तो 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है। 4 को 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे। ये तो छोटा छोटा है तो हो जा रहा है। तो 3 बार में 4 चौका 16 चौका 64 मतलब कि 4 लिख सकते हैं और यम है तो यहाँ पर यम लिख देंगे और इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है। क्यूब का मतलब होता है कि 4 यम को हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब 343। ठीक है। 343 को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए जब ना समझ में आए कि हम लिखें क्या तो एक काम कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ 343 है ना, तो 343 लिखिए और इसको आप काटिए। ठीक है। तो ये किस चीज़ से कट जाएगा? तो पहले तो ये हमारा 7 चौका 28। ठीक है। 7 से कटेगा। ठीक है। 7 चौका 28 बचेगा कितना? 6। तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब 3 के आगे 6 लिखेंगे 63 हो जाएगा। 7 9 63 हो जाएगा। 7 7 49 7 1 7। तो देखिए 3 बार 7 आ जा रहा है। ठीक है। मतलब कि 343 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका ये 7 का क्यूब है 343 तो लिख सकते हैं 7 और साथ में यन है तो यन लिख दिए और इसको हम 3 बार इस तरीके से कर देंगे। हो गया ना। तो अब हमारा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब रेडी हो चुका है। इस तरीके से कर देंगे तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया कि 4 यम माइनस का 7 एन और फिर ये वाला तो 4 एम का स्क्वायर मतलब कि 16 एम का स्क्वायर प्लस का ए बी मतलब कि इसका इसमें गुणा कर देना 7 चौका 28 एम एन 28 एम एन। ठीक है। बी स्क्वायर मतलब कि 7 7 49 प्लस का 49 एन का स्क्वायर।
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन इजीली हो गया। 11 तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार आप लिखेंगे और जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पहले लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और यक्स लिख करके और इस पर हम 3 इस तरीके से बैठा सकते हैं घाट में। ठीक, प्लस में वाई में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो वाई क्यू भी लिख देंगे। जेड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जेड क्यू भी लिख देंगे। इसमें भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, 9xy जेड, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ए बी सी है, ए के स्थान पर हमें 3x रखना है, बी के स्थान पर y, सी के स्थान पर z रखना है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए ये वाला चीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब मान रखेंगे। ठीक है, ए बी सी के स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं, ए के स्थान पे क्या रखना है 3x। ठीक है, बी के स्थान पर y, सी के स्थान पर z, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर हो जाएगा। बी मतलब y का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, सी मतलब z का स्क्वायर। ठीक, माइनस में ए बी मतलब कि इसका इसमें गुणा कर देना है तो 3xy हो जाएगा, 3xy। बी सी मतलब इसका इसमें गुणा कर देना है yz। सी ए मतलब कि इसका इसमें गुणा कर देना है 3xz हो जाएगा माइनस का 3xz। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ कैसे इजीली पॉसिबल है, ताकि क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था। ठीक है, फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इस चीज़ को इजीली कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, एकदम आसान है और फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कौन सा, ये क्यूब वाला, अभी हमने आपको बताया था कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc वाला। ठीक है, देखिए यही वाला फॉर्मूला है ये सब। ठीक, उसका यूज अभी आएगा। तो देखिए सबसे पहले करें सत्यापित कीजिए, मतलब इसका ये हुआ कि इसको हल करके ये वाला लाइए या फिर इसको हल करके ये वाला लाइए। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का अगर सिचुएशन आए तो हमेशा बड़ा वाला हल करके छोटा वाला लाएंगे, आसान रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग ये वाला हल करते हैं। तो ये हमारा RHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS। ठीक है, तो ये वाला हल करेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं 1/2x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ तो सबको पहले होल स्क्वायर वाला तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy, ये फॉर्मूला होता है। प्लस लगा करके इसको भी तोड़ देंगे, y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में 2yz होता है। फिर इसको भी वही वाला काम कर देंगे, z का स्क्वायर माइनस प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2xz, ये चीज़। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कुछ जुड़ेगा, 1/2 इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस का y प्लस का z। अब इसमें देखिए एक बार x स्क्वायर है और आगे जाएंगे तो यहाँ एक बार ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो एक बार x स्क्वायर और एक बार x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बार x स्क्वायर, 2 बार x का स्क्वायर, एक बार y स्क्वायर एक बार y स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार y का स्क्वायर, एक बार z स्क्वायर एक बार z स्क्वायर, ये भी प्लस में 2 बार z का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इन सभी को हम लिख देंगे ऐसे ही, माइनस का 2xy, फिर माइनस का 2yz, फिर माइनस का 2xz। ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ हमें मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z। ठीक है, ये सभी सभी आपस में गुणा में ही है। तो 1/2 को यहीं पे रखिए या फिर आप यहाँ पर कर लीजिए। सबसे पहले इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक है, अब 1/2 है तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं गुणे में, इससे हमारा 1/2 खत्म हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, 2 गायब हो गया, x का स्क्वायर बचा, y का स्क्वायर बचा, z का स्क्वायर बचा, माइनस में xy बचा, माइनस में yz बचा, माइनस में zx बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, x प्लस का y प्लस का z और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस का zx, ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अभी हमने आपको एक चीज़ बताया था यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी और सी ए। ठीक, सेम यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज कर देना है। ठीक है, अगर ये इतना दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी x है ना, x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस में 3xyz। ये चीज़ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये वाला होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर ये वाला हमने लिख दिया है। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, वैसे ही लिख दिया है, तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका गुणा आप, इन तीनों का गुणा आप बारी बारी से इसमें करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमने ऑलरेडी करके उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ। इन तीनों का गुणा इसमें आप करेंगे तो आपका इसमें कुछ चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, आपका बस यही वाला आ जाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप बारी बारी इसमें गुणा करिए और इसको आप चेक करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर में 3xyz। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ये चीज़ मिल गया, मतलब कि यही वाला फॉर्मूला हमें इसमें यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्यूब, ए लिखिए या फिर एक्स लिखिए, बात वही है। ठीक है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 ABCD लिखने के बजाय हम XYZ लिख रहे हैं, ABC बराबर में ए प्लस बी प्लस सी और ए का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि x और y प्लस जेड बराबर में 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मतलब कि XYZ है, यहाँ पर ये XYZ है। अब यहीं पर अगर हम 0 रख देंगे, 0 का गुणा आप किसी भी अंक के साथ, किसी भी संख्या के साथ, चाहे वो जितना बड़ा हो, उसके साथ जब गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब जब यहीं पर हम 0 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा आपका बराबर किधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रखना है, ए के स्थान पर एक्स रखना है, बी के स्थान पर वाई रखना है और सी के स्थान पर जेड रखना है। तो प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा 3xyz बराबर में। अब इसके स्थान पर हमें क्या कह रहा है कि XYZ के स्थान पर 0 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, x प्लस का y प्लस का z, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। ये चीज़ इसके स्थान पर हमें क्या करना है, 0 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा,
ये टोटल हमारा इधर 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड, ये चीज़ बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें इस रूप में दर्शाना है, तो सिंपल इसको उठा के इधर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर में माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 3xy जेड, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर घन है, क्यूब है। ठीक है, 3 बार क्यूब है, मतलब कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्यूब वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा था, फिर से लिख दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ए के स्थान पर -12, बी के स्थान पर 7, सी के स्थान पर 5, ये चीज़ हमें रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको रख लेते हैं। तो -12 क्यूब, ठीक है, प्लस का बी के स्थान पर 7 क्यूब, 7 क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस में 5 क्यूब। ठीक है, -3, ए के स्थान पर -12, -12, बी के स्थान पर 7 गुणे 7, सी के स्थान पर 5, 5। ठीक है, बराबर में। अब आइए यहीं पर देखिए सारा मामला है, इसमें यहाँ पर क्या रखना है, ए के स्थान पर -12 रखना है, बी के स्थान पर 7 प्लस का 7, सी के स्थान पर 5 प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे, लेकिन उसको बाद में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर -12 है, यहाँ पर 7 5 12, यहाँ पर प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो -12 और प्लस का 12, -12 और प्लस का 12, ये दोनों आपस में कट करके यहीं पर हो जाएगा टोटल मामला 0। ठीक है, और हमने अभी बताया था कि 0 से आप कितने भी बड़े संख्या में आप गुणा करिए, वो हमेशा आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बराबर के इधर वाला सब के सब हो जाएंगे 0। ठीक है, तो अब आगे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आप चाहें तो इस चीज़ को, ये वाला जो है, इस चीज़ को आप इसके स्थान पर यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -12 क्यूब, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, तो यहाँ पर नोट कर देते हैं, और 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब। ठीक है, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, और इधर तो आपका पूरा 0 हो चुका है, तो 12 3 36, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का ये 36, 7 5 35 गुणे आपका 35, बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 लिख दी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 और 35 का हम लोग गुणा कर ले, हमारा हो जाएगा 1260। ठीक है, हमने ऑलरेडी कर दिया है इसको। तो -12 क्यूब प्लस का 7 क्यूब प्लस का 5 क्यूब, अब इसको क्या करें, बराबर की इधर भेज देंगे, तो -1260, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी, इसको भी ईजिली हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे जोड़ करके कि 28, ठीक है, और ये -15 और -13, अगर जोड़ने पर, ठीक है, ये दोनों अगर जोड़ने पर 28 हो जाएगा ना, और यहाँ पर ये प्लस का 28, यहाँ पर माइनस का 28। ठीक है, तो जब जोड़ने पर क्या हो जाए, दोनों आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 28 क्यूब प्लस का -15 क्यूब प्लस का -13 क्यूब। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए ये 28 है, तो साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ पर 28 और 15 और 13, ये भी हो जाएगा -28, ये दोनों कट करके हो जाएगा 0। ठीक है, जब यहाँ पर पुट करेंगे फिर से ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि बराबर की इधर सब के सब 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले ये 28 है, और इन दोनों को जोड़ करके और आपस में घटा करके देखना है कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ जा रहा है तो ये वाला आगे वाला कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको बस इतना ही कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है क्या कि 28
क्यूब प्लस के माइनस का 15 क्यूब प्लस का माइनस का 13 क्यूब और माइनस, ठीक है। अब ये वाला तो हमें करना नहीं है क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये वाला है तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 3 गुणे 28 गुणे माइनस का 15 गुणे माइनस का 13, ठीक है। बराबर में सब 0 हो चुका है। अब इसके बाद से देखिए ये तो है क्वेश्चन में ही, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। 28 क्यूब प्लस में माइनस का 15 क्यूब प्लस में माइनस का 13 क्यूब और इसका गुणा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा इसमें जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 8 24 का 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद से इसका जब गुणा करेंगे तो ये दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो एक स्टेप और कर देना है कि 28 क्यूब प्लस का माइनस 15 क्यूब प्लस का माइनस का 13 क्यूब। अब इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 16,380 बराबर 0। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 28 क्यूब प्लस का माइनस का 15 क्यूब प्लस का माइनस का 13 क्यूब बराबर में 16,380 बराबर में 0, ठीक है। माइनस था, बराबर की तरह आया तो प्लस में हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। मतलब कि हमें दो वैल्यू यहाँ पर है तो लंबाई और चौड़ाई दो वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर में है, द्विघात बहुपद का एक समीकरण के रूप में है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो दिया है 25a का स्क्वायर माइनस में 35a प्लस का 12, ठीक है। तो नियम क्या होता है, 25 से 12 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 दूना 50 300 हो जाएगा, ठीक है, 300। अब 300 को हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि प्लस है मतलब कि जोड़ करके 35 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, तरीका यही है कि गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड कर दिया, ठीक है, सिंपल है, ये हमने कई वीडियो में बता रखा है कैसे करेंगे। अब इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 दूना 10, ठीक है, अब 10 हो गया, अब 10 दूना 20, ठीक है, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। फिर अब ये 2 बचा है, 5 3 15 गुणे में 15, तो 20 10 30 35 हो जाएगा, ठीक है। जोड़े तो 35 है, गुणा करे तो 300 आना चाहिए, तो यही आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 25a का स्क्वायर माइनस लगा देंगे 20a प्लस है तो प्लस का 15a प्लस का 12, ठीक है। अब इसके बाद से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 25a का स्क्वायर माइनस में 20a माइनस का 15a प्लस का 12, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या क्या हो सकता है, 5 चौका 20, 5 इसमें से भी हो सकता है, 5 इसमें से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेंगे 5, और a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, जैसे कि 25a स्क्वायर लिखा है, 25a स्क्वायर लिखा है, इसमें अगर हम 5a से भाग करेंगे तो इससे एक खत्म हो जाएगा, 5 बचे 25, 5a बचेगा, ठीक है। तो वही 5a यहाँ पे लिख दिया जाता है, माइनस का 5a से जब इसमें भाग करेंगे, करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5a यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हमें लाना है कुछ, इसके स्थान पर भी 5a होना चाहिए, तो 3 5 15 माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 से जब इसमें आप क्या करेंगे, भाग करेंगे 5a बचेगा, 3 से इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट्स पहले जब माइनस हो तो ये जब अंदर आएगा तो बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 4 बचेगा। अब इसको एक साथ
5a माइनस का 3, 5a माइनस का 4, ठीक है। और यही लंबाई और चौड़ाई थी, इसमें से एक आपका लंबाई हो जाएगा, दूसरा आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लंबाई, ये आपका चौड़ाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, इसको भी सिंपल गुणनखंड कर देना है। तो जब इसका इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 420, ठीक है। तो 420 को भी आपको सेम इसी तरीके से तोड़ना है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी तोड़ रखा है, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। 28 और 15 के रूप में क्या कह रहा है, घटा करके 13 लाना है, ठीक है। तो 420 में इसी तरीके से गुणनखंड करना है और आपको जैसे हमने ये वाला किया है सेम वैसे ही कर देना है। 28 में से जब 15 घटेगा तो आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखना है 35y का स्क्वायर प्लस में बड़ा वाला लिखना है पहले 28y, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का 15y ब्रैकेट बंद माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 35y का स्क्वायर प्लस में 28y माइनस का 15y फिर माइनस का 12, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेने वाला है तो ले लेंगे, 7 इसमें भी मिल जाएगा, 7 पचे 35, 7 चौका 28, y भी मिल जाएगा, 7y कॉमन ले लेंगे, 7 पचे 35, 5y बचा, ठीक है। 7 चौका 28 प्लस का 4 बचा यहाँ पे, क्योंकि y तो यहाँ पे कॉमन में आ चुका है, ठीक है। 2 बार y था तो 1 बच गया है। अब यहाँ पर 5 यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 से जब इसमें करेंगे भाग तो 5 और y बच जाएगा, फिर 3 से इसमें करेंगे तो अब देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है, ठीक है। तो हमने बताया था ये वाला जब ब्रैकेट में आएगा तो बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो 3 चौका 12। अब ये 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4, ठीक है। दोनों में से कोई एक नोट कर लिया जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों आपका आ गया है, ठीक है। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए घनाभ होता कैसा है, तो देखिए घनाभ कुछ इस तरीके का होता है, ये हमारा आयत हो गया, ठीक है। आयत से ही हम घनाभ बना सकते हैं ये, ठीक है। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लें। ये हमारा घनाभ होता है, ठीक है। इसका हमें आयतन ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका लंबाई, फिर ये वाला चौड़ाई, फिर ये वाला ऊंचाई, ये तीनों हमें ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये 3 चीज़ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 वैल्यू हमें इसको हल करके ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर है हमारा पहला कि 3x का स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 3 यहाँ है तो इसमें भी 3 मिल जाएगा तो कॉमन लेंगे, x भी मिल जाएगा तो 3x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस का 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमें देखिए 3 चीज़ मिल गया कि नहीं मिल गया, तो हम लिख देंगे संभव व्यंजक, यहाँ पे लिख देंगे कि संभव व्यंजक, ठीक है। कौन कौन सा है, 3 है, x है और x माइनस का 4 है, ये आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर, ठीक है। इसके लिए अब दूसरा हमारा है, तो इसमें भी कर देंगे वैसे ही। तो दूसरा हमारा सेकेंड वाला में क्या है कि 12k का स्क्वायर प्लस का 6k, ठीक है, माइनस का 20k, ठीक है। ये दोस्तों इसमें हमने यहाँ पर 6 रख करके बहुत बार हल किया है, लेकिन ये आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ पर 8 रख करके उसके बाद हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब में k हमें मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यहाँ से भी हमें 4 5 20, यहाँ पे 4 3 12, तो 4 के हम कॉमन ले लेंगे, 4 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 3 12, 3y का स्क्वायर प्लस में 4 दूना 8, 2y माइनस में 4 5 20, यहाँ पर 5 बार में 20 बराबर में, ठीक है, 0 कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे,
कि इस 3×5 = 15 है, तो 15 को हम कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि घटा करके 2 आ जाए, तो 5×3=15। ठीक है, तो ये हम कर देंगे, तो लिख देंगे 4k, उसके बाद से 3y² प्लस में 5y, फिर माइनस है तो माइनस का 3y, और उसके बाद से माइनस का 5, ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से 4k, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो कॉमन जब लेंगे तो ये हम ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा वाला कर देते हैं। ठीक है, कॉमन लेने में आसानी रहेगा। तो 5 कॉमन, y कॉमन हो रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे, 3y, और यहाँ पर प्लस का 5 बचा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो 3y, माइनस है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा 5। ठीक, अब ये हो जाएगा 4k, और ये एक साथ y माइनस का 1, 3y प्लस का 5। ठीक, अब हमने बताया था कि 3 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वही तीनों जो व्यंजक पूछ रहा था, संभव व्यंजक। ठीक है, संभव व्यंजक वो आपका 4k और y माइनस का 1 और 3y प्लस का 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका पूरा ये प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।